कैसे हो? सब ठीक ठाक हो? पिछला वीडियो देखे होगे, मज़ा आया होगा। चलो फिर बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन लाए। टोटल प्रीवियस क्वेश्चन है। डेली 10 बजे वीडियो मिलेगा। कितना बजे? 10 बजे। इसलिए याद पढ़ के देख लेना है डेली। शुरू करते हैं। चलो पहला क्वेश्चन है, कहता है प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य क्या होगा। ठीक है, यहाँ दो बात पता होना चाहिए। पहले तो अभाज्य संख्या पता होना चाहिए, उसके बाद माध्य पता होना चाहिए, है ना। पहले माध्य निकालेंगे, पहले अभाज्य संख्या पता होना चाहिए कौन कौन होता है, उसके बाद माध्य निकलेगा। तो अभाज्य संख्या वो होता है जिसका गुणनखंड सिर्फ 2 ही हो। कितना हो? 2 हो, सब क्या कहलाता है? अभाज्य संख्या होता है। ठीक है, जैसे देख लो, 2 1 और 2 में आता है। ठीक है, 3 1 और 3 में आता है। 5 1 और 5 में आता है। इसी तरह से जो संख्या है अभाज्य संख्या कहलाता है। ठीक है, अब कहता है इस सबको 5 को लो, शुरू से 5 को लो और उसका माध्य निकालो। तो लिखो, देख लो, प्रथम से मतलब शुरुआत से लेना। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, अब 7 लिखेंगे, ई भी है ना। उसके बाद क्या हो जाएगा? 11 हो गया। देख लो, 5 हो गया, 2 3 5 7 11, 1 2 3 4 5 हो गया। ठीक, अब इसका माध्य निकालना है। माध्य बराबर सूत्र क्या होता है? माध्य बराबर सूत्र होता है कुल प्रेक्षणों का योग। ठीक है, अब बटा में होता है कुल प्रेक्षणों की संख्या। कुल प्रेक्षणों की संख्या। ठीक है, अब देखो ई वाला ठीक है ने, प्रेक्षण की जगह बदलते रहता है। अगर अंक देल रहेगा तो अंक निकाल लेंगे। जैसे यहाँ देल है संख्या, देल है ना, तो यहाँ लिख सकते हैं तो कुल संख्याओं का योग और बटे कुल संख्याओं की संख्या, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो है ऊपर में सम रखना है, नीचे में गिन के रखना। क्या है यहाँ? 2 + 3 + 5 + 7 + 11 बटा में कितना हो जाएगा? 5 हो गया। जोड़ दो, कितना? 3 2 5 और 5 में 5 जोड़ेंगे 10, 10 में 7 जोड़ेंगे 17 और 17 में 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 17 में 11, 17 जोड़ेंगे 11 कितना होता है? 28 होता है। हो गया, देख लो, तब क्या हो जाएगा? 28 और बटा 5 हो जाएगा। इतना भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो दशमलव में बदलो इसको, क्या हो जाएगा? 5 बार में 25, 3 शेष बचेगा। दशमलव में देंगे तो 0 लिखेंगे, 3 पर 30, 6 बार में हो जाएगा कितना? 30। यानी प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य कितना हो जाएगा? 5.6 हो जाएगा। ठीक, समझ गए होगे? तो तुम है ना प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का है ना औसत निकाल के, यानी माध्य निकाल के, ठीक है, कमेंट में आंसर करो। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन बनाते हैं। देख लो, एकदम बढ़िया क्वेश्चन है। क्या कहता है? चित्र से y का मान क्या होगा। यानी चित्र में दिया हुआ कहता है ये वाला जो y है इसका मान क्या होगा, है ना। कुछ बातें पता होना चाहिए तुमको कि जब भी दो समांतर रेखा है और तिर्यक रेखा खींचते हैं तो उसका एकांतर कोण बराबर होता है। क्या होता है? एकांतर कोण बराबर होता है। कोई भी रेखा पर जब दो कोण बना हुआ है तो रैखिक कोण से दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये सब पता होना चाहिए, तब यहाँ ये आसानी से बन जाएगा। देख लो, ई रेखा और ई रेखा एक दूसरे के समांतर है ने, ई मान लो तिर्यक रेखा ने, तो जब ई कोण 70 डिग्री है तो ई कोण कितना हो जाएगा? ई भी 70 डिग्री होगा। हो गया। अब यहाँ से ई देख लो, ई सीधा सीधी यहीं तक लेना है, इधर उधर छोड़ दो ई वाला, तो ई रैखिक कोण हो, रैखिक हो गया नहीं? हो गया। तो यहाँ जो है ई 25 125 है, तो ई कितना होना चाहिए? दोनों जोड़ के तो 180 होता है, ई 25 125 है, कितना हो जाएगा? 55 हो जाएगा। ठीक है, दो कोण पता चल गया। अब देख लो यहाँ ये त्रिभुज बन रहा है, नहीं बन रहा है? त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री, तो दो कोण पते हैं तो तीसरा का कोण नहीं निकल जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे 70 + 55, तो 5 7 5 12 125 हो गया। और टोटल होता है 180 डिग्री, तो 180 में 125 घटा देंगे कितना हो जाएगा? 55 डिग्री। यानी y का मान कितना हो गया? y बराबर हो गया 55 डिग्री। ठीक है, देख लो, ये तो ऑब्जेक्टिव में था तो हम ऐसे करके बना दिए, लेकिन सब्जेक्टिव में रहता तो जितना हम बोले उतना टोटल लिखते नहीं, कि सबसे पहले क्या लिखते कि
DC समांतर AB एक रेखा है जिसका तिर्यक रेखा DB है, उसके बाद एकांतर कोण इतना होता है, उसके बाद फिर रैखिक कोण से बनाते हैं, ये सब टोटल हमको लिखना पड़ता है ना। ये ऑब्जेक्टिव था इसलिए सिर्फ जोड़ जाड़ के बना दिए, ठीक है। लेकिन ये पता होना चाहिए कि त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है, रैखिक कोण का योग 180 डिग्री होता है, एकांतर कोण बराबर होता है, ठीक ना। ये सब पता होना चाहिए, समझ गए होगे। चलो यहाँ से देख लिया कितना हो जाएगा 55 डिग्री। अगला क्वेश्चन है AP से, क्या है समांतर श्रेणी से क्वेश्चन, ठीक। कहता है AP 3, 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2 का सार्वअंतर ज्ञात करें। सार्वअंतर यानी D का मान कहता है ज्ञात करें, ठीक है। AP में D का मान होता है A2 माइनस A1। क्या होता है A2 माइनस A1, यानी अगला पद में पिछला पद घटाना है, ठीक है ना। तो यहाँ से देख लो, यहाँ A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया, A4 हो गया, 4 पद दिया हुआ ने निकालना है तो निकाल दो। क्या होगा A2 2 की जगह कितना 3 प्लस रूट 2 और माइनस A1 का मान है 3, ठीक है। प्लस में है माइनस में, ठीक है, बचा कितना रूट 2, ठीक है ना। एगो निकाल के नहीं छोड़ना, यहाँ भी ठीक है, लेकिन AP में है तो काफ़ी है, लेकिन कभी कभी जांच करने के लिए बोलेगा कि AP में है कि नहीं है, तो जो पद दिया हुआ होगा टोटल जांच कर लेना है, टोटल निकालना। यहाँ तो सिर्फ सर्वंतर का है तो एगो निकाल के हो गया, यानी रूट 2 हो गया है ना। लेकिन सेम क्वेश्चन दे देगा, यहाँ AP नहीं लिख देता कि AP में है या नहीं है, यानी समांतर श्रेणी में है या नहीं, तब क्या करते 2, 3, 4 के लिख लेते, यानी D2 भी निकाल सकते थे। कितना A3 माइनस A2 करके, ठीक है। A3 का मान कितना है 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस A2 का मान कितना है 3 प्लस रूट 2, है ना। इसको इधर से घेर लेंगे क्योंकि पूरा एगो है, चिन्ह चेंज होगा, यानी 3 प्लस 2 रूट 2 घटा 3 घटा रूट 2, है ना। ये प्लस माइनस खत्म हो गया, 2 रूट 2 में रूट 2 घट गया, कितना बचेगा रूट 2 बचेगा, यानी यहाँ भी रूट 2 यहाँ भी रूट 2, यानी इसका अंतर कितना हो जाएगा सार्वअंतर रूट 2 हो जाएगा, ठीक है। समझ गया होगा। चलो अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, शुरू करते हैं, ठीक है ना। क्या है कहता है उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के रूप में विभाजित करती है, ठीक है। यानी कोई एगो रेखा है जो 2 बिंदु को मिला रहा है, -2, 2 और -3, 3 को, ठीक है ना, 3, 3 को, ठीक है। कहता है कौन ऐसा बिंदु है जगह, मान लीजिए यहाँ है, जो कितना 2:3 में बांटता है, ठीक है। कहता है कौन बिंदु होगा, इसको ज्ञात करना है। तो जब भी इस तरह से क्वेश्चन आवे, है ना, तो इसके लिए सूत्र होता है अंतः विभाजन। क्या होता है अंतः विभाजन, अंतः विभाजन बराबर सूत्र होता है विभाजन बराबर mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n। ये हो गया x बिंदु के लिए। y बिंदु के लिए सेम चीज वाला लिखना है my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n, ठीक हो गया। ये होता है x1 y1, ये होता है x2 y2, ये जो अनुपात होता है m अनुपात n होता है ना। आगे वाला m का मान, पीछे वाला n का मान, बस इस पर बैठा दो आ जाएगा। तो क्या है m का मान देख लो कितना 2 गुना x2 का मान कितना है -3 और प्लस n के मान कितना 3 गुना x1 का मान कितना -2 और बटा में m प्लस n, यानी कितना हो जाएगा 2 प्लस 3, ठीक है। अब इसी तरह से y वाला पर बैठाएंगे क्या हो जाएगा m 2 गुना y2 का मान कितना है 3 प्लस n की जगह 3 और y1 का मान कितना है 2 है, ठीक है। अब पूरे में बटा कितना हो जाएगा 2 प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है। लिख दिए करो, तो कितना हो जाएगा -6 3 गुना 2। यहाँ अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कहता है यदि कोस a बराबर 3/4 हो तो साइन a और टेन a का मान ज्ञात करें, ठीक है। यानी कोस a बराबर दिया हुआ है 3/4, कोस का मान होता है b/h। क्या होता है b/h, लेकिन यहाँ टेन में भी और साइन में भी तो p लगेगा, तो p निकालना पड़ेगा।
P बराबर होता है पाइथागोरस वाला से P बराबर रूट अंडर h के स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा रूट अंडर 4 का स्क्वायर घटा 3 का स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा 4 का स्क्वायर कितना 16 घटा 3 का स्क्वायर 9। ठीक, ये घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा रूट, और 7 का वर्गमूल निकलता नहीं, बस यहाँ रख दो। साइन ए बराबर होता है P बटा H। ठीक है, P निकला कितना रूट 7 और H का मान यहाँ से कितना है 4 है। ठीक है, उसके बाद tan A होता है, tan A बराबर होता है P बटा B। क्या होता है P बटा B, तो P निकला कितना, P निकला यहाँ रूट 7। ठीक है, और B यहाँ कितना है 3 है। ठीक है, दोनों का मान निकल गया। ये पता होना चाहिए कि P बराबर क्या होता है h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन है, देख लो क्या है। कहता है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 6, 8, 22 का मौसो और लोसो ज्ञात करें। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकालना है ना। अभाज्य गुणनखंड विधि मतलब अभाज्य संख्या से भाग देना है। पहले निकालो, बारी बारी से पहले खंड निकालो और बाद बनाते हैं। पहले क्या है 6 का, पहले 2 से 3 बार में और 3 से 1 बार में क्या लिख देंगे 6 बराबर 2 गुना 3 लिख दिए। उसके बाद 8 का निकालो, 8 का निकालेंगे तो 2 से 4, फिर 2 से 2 और 2 से 1, यानी इसको लिख सकते हैं 8 बराबर कितना 2 पर पावर 3 लिख सकते हैं, नहीं तो फैला के भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद निकालो 22 का, 2 से 11 और 11 से 1, यानी 22 बराबर हो जाएगा कितना 2 गुना 11 हो जाएगा। ठीक है, इतना तो करना ही करना है। उसके बाद आगे अब क्या निकालना है मौसो। तो मौसो क्या होता है ये पहले समझ लो। मौसो होता है कि जो भी दी गई संख्या है, जो भी दी गई संख्या है वो पूरा में होना चाहिए, है ना, क्या है, और छोटा घात होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सब में होना चाहिए और छोटा घात होना चाहिए, वो मौसो होता है। तो देख लो 2 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है ना, तीनों में, और छोटा घात 2 है, 3 वाला नहीं लेना है, ज्यादा घात हो गया, छोटा है 2 वाला, तो इसका मौसो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं लोसो। लोसो जिसको एलसीएम बोलते हैं। एलसीएम में देखना है कि सबसे पहले कि तीनों में तो होना ही चाहिए, 3 गो है तो तीनों में, 4 गो है तो चारों में तो होना ही होना चाहिए। उसके बाद बड़ा घात होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बड़ा घात होना चाहिए। तो पहले वो खोज लेते हैं, देख लो 2 तो तीनों में और बड़ा घात है 2 पर पावर 3, तो ये लिख दो। ठीक, उसके बाद गुना, बाकी बात जो नहीं मिलेगा ना टोटल सबको लिख लेना है। जैसे 3 किसी में नहीं है लेकिन यहाँ है तो इसको लिख दो, 11 किसी में नहीं है यहाँ है तो इसको 11 लिख दो यहाँ। ठीक है, हो गया, यही एलसीएम है, इसको गुना कर दो, या इस रूप में भी हो सकता है। तो 2 के क्यू कितना होता है 8 गुना 3 गुना 11 हो गया। 8 गुना 3 करेंगे 24 गुना 11। 11 को किसी संख्या से गुना करते हैं तो एक बार हटा देते हैं, एक बार सटा देते हैं, तो हटाएंगे तो 24 हो जाएगा। अलग अलग जोड़ेंगे 4 2 कितना 6 हो जाएगा, गुना 24 गुना 11 करेंगे तो कितना आ जाएगा 264 आ जाएगा। यानी पूरा क्वेश्चन का मौसो 2 आया और लौसो कितना आया 264 आया। ठीक है, समझ गए होगे।